आइए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं और हमारा हार्ट चक्र आज हील करते हैं। तो आज हम ऑनर करने जा रहे हैं और इन्वोक करने जा रहे हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ स्कंद माता। ये हमारे हार्ट के चक्र को हील करती है और हमारी लव को फील करने की, रिसीव करने की एबिलिटी को खोलती है। तो हमारे ड्रामाज, हमारे ट्रॉमाज, हमारी इमोशनल सेफ्टी, हम इमोशनल इश्यूज या टर्मोइल में से गुजर रहे हैं, तो ये आज हमारा दिन है जो हम ये हार्ट चक्र और माँ स्कंद माता की आराधना से इसे हील करें। हमारा हार्ट चक्र जो हमने अननोइंगली क्लोज किया हुआ है, रिसीव करना बंद करते हैं तभी हमारा हार्ट चक्र क्लोज होता है। और वो कुछ भी हो सकता है, किसी से हेल्प रिसीव करना, किसी से सपोर्ट रिसीव करना, किसी से प्यार रिसीव करना या कोई गिफ्ट रिसीव करना। अगर ये रिसीव करने में आपको दिक्कत आ रही है और आप समझते हैं कि आप खाली गिव करने के लिए यहाँ पे है और ओवर गिविंग करते हैं, बहुत बार खुद रिसीव करते हैं, उससे ज्यादा लोगों को दे देते हैं और ये पता नहीं चलता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमें देना सिखाया है, रिसीव कैसे करते हैं वो कभी नहीं बताया गया। तो हमें बचपन से आदत है कि ओवर गिविंग करें और गिविंग करने से हमें लगता है हम ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। हीलर्स लोग रिसीव नहीं कर पाते और गिव करते रहते हैं। तो ये हम आज ये वुंड बनता है तो इसे हम आज हील करेंगे। स्कंद माता, स्कंद माता को थोड़ा सा जानते हैं कि ये स्कंद माता कैसे बोली जाती है। तो ये स्कंद की माता है। स्कंद मतलब कार्तिकेय। कार्तिकेय जो कि वॉरियर है, सेनापति है लड़ाई के, देवों के। और उनको दुनिया में इसीलिए बुलाया गया था, मतलब कि माँ ने वॉरियर, एक जो देवों की रक्षा करे, उनके लिए कार्तिकेय को अपनी डिवाइन एनर्जी से जन्म दिया था। तो माँ ये नर्चर करती है, रक्षण करती है, हमें लड़ाई के लिए प्रिपेयर कैसे होना है वो भी सिखाती है, और एट द सेम टाइम अनकंडीशनल लव से कैसे फील करके बांटना है अपने बच्चों को, वो हमें सिखाती है। ये स्वरूप माँ का, जिसमें सिंह की सवारी है, और ये सिंह की सवारी में 4 भुजाओं के साथ उनका स्वरूप दिखाया गया है, जो कोमलता और शक्ति दोनों एक साथ समन्वय करके बना है। वो हम अपनी बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, एट द सेम टाइम उनको ये शक्ति प्रदान करती है लड़ाई में जाने की, एनकरेज करती है और प्रिपेयर करती है लड़ाई के लिए, वॉर करना भी सिखाती है और प्रेम करना भी सिखाती है। ये दोनों गुण हमारे अंदर जरूरी है। स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब शक्ति चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें बताए कि मैं तेरे साथ हूं, जैसे माँ खड़ी रहती है। अनकंडीशनल लव मतलब कि कुछ भी हो, मैं ये प्रेम स्वीकार करता हूं, और अनकंडीशनली माँ ये प्यार हमें देती है, कुछ जज नहीं करती। तो जो माँ एक सेनापति को जन्म देती है, वो सेनापति हमारे अंदर शक्ति के रूप में मौजूद है। हमें उसे जागृत करना है, हमें उसे प्रिपेयर करना है, एनकरेज करना है कि वो प्यार भी कर सकता है, और जैसे अनकंडीशनली,
और रिसीव भी कर सकता है, और एट द सेम टाइम वो कोई भी दानव के साथ, असुर के साथ लड़ाई भी कर सकता है। तो लड़ाई करने के लिए शक्ति चाहिए, और प्रेम करने के लिए अनकंडीशनल लव को समझने की शक्ति चाहिए। तो आइए ये आज हम अपने अंदर जागृत करेंगे माँ की एनर्जी के साथ। जैसे भक्ति है, शक्ति है, पावर है, हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, इमोशनल सेफ्टी, ये अनकंडीशनल लव, ये सारा कुछ माँ जगाती है। हमें इमोशनली कैसे बैलेंस रहना है, ये भी हमें जरूरी होता है जानना, समझना। जब माँ एक बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में आती है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन ही समझ लीजिए। ये बर्थिंग प्रोसेस में जो भी अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं हम, जो कुछ जगाना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, ये सारी चीज माँ आज हीलिंग के प्रोसेस से, ये ट्रांसमिशन के दरमियान हमारे अंदर वो जागृत करने वाली है। माँ हमारे अंदर जो असुर है उनसे लड़ना सिखाएगी। माँ हमें हमारी शक्ति का जो नाश कर रहा है, मतलब हमारी लव एबिलिटी को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसे डिमेंस को मारकर हम अपनी शक्तियों को जागृत करें, ये बताती है। जैसे हमारे अंदर गुस्सा है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, पीड़ा है, दुख है, हेट्रेड है, ऐसे कई सारे असुर हमने पाल रखे हैं। अगर हम ये लड़ाई जीतना सीख जाए, माँ से आशीर्वाद पाले, तो हम प्रेम से, न कि नफरत से, ये सारे असुरों को लड़ाई में हरा सकते हैं। और हम ये लड़ाई को खत्म करके प्रेम से जी सकते हैं। ये सारे असुर हमारे अंदर ही है, और हम समझते हैं कि ये मेरा ही प्रॉब्लम है। लेकिन ये खाली आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने चलते आने वाली पैटर्न, और ये हम जनरेशन टू जनरेशन अननोइंगली ट्रांसफर करते ही जाते हैं, इसे रोक नहीं पाते, क्योंकि हम अपने अंदर के डीमन को हरा नहीं पाते। हम अपने अंदर के असुर से लड़ाई करना जानते नहीं, हम अपनी शक्तियों को ही नहीं जानते, तो हम ये असुर से लड़ाई कैसे करेंगे। माँ हमें ये हमारी शक्तियों को जागृत करेगी, हमें पहचान कराएगी कि ये शक्ति हमारे अंदर ही है, और हमें एनकरेज करेगी, हमें प्रिपेयर करेगी, ताकि हम ये असुरों का नाश कर सके। और जब हम वो करेंगे, तभी हम प्रेम को रिसीव करने की ताकत जगा पाएंगे। हम अपने अंदर जो प्रेम करने की शक्ति है, प्रेम पाने की शक्ति है, प्रेम देने की शक्ति है, प्रेम को महसूस करने की शक्ति है, अगर इसे हम जगा दें, तो हमारे लिए पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। हमें आज तो ये अनकंडीशनल लव का मतलब भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे असुर सोए पड़े हैं, बहुत सारे शक्तियां सोई पड़ी है, असुर हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं हम इन असुरों को हरा नहीं सकते, इसलिए बैठ गए हैं, या तो हमने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं और ये असुर से बचना चाहते हैं। तो ये दरवाजा खोले बिना हम प्रेम भी नहीं पा सकते, और असुरों से लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो माँ जब बच्चे को जन्म देने के समय जो भी पीड़ा से गुजरती है, ये अननोइंगली वो पीड़ा माँ बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि ये पीड़ा भी एक शक्ति ही है। हम खाली पॉजिटिव को शक्ति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो भी नेगेटिव शक्तियां, आसुरिक शक्ति हमारे अंदर है, वो भी शक्ति ही है। यूनिवर्स में दोनों साथ में ही रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन हमें कब कौन सी शक्ति को जगाना है, कौन सी शक्ति को यूज करना है, हमारे पर्पस के लिए क्या जरूरी है, ये जान ले, और ये सेंसिबिलिटी को हम अगर पहचान ले, तो हमारे लिए हर एक जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी, और हम फ्लो में जिंदगी को जी सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। प्रेम को साइड पे रख के हम कभी भी कोई जर्नी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम हमारे कोर से आता है, हमारी कोर स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर जो स्पार्क है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये हमारा एसेंस है, ये कहे तो भी चलेगा। तो ये माँ जब अपनी पीड़ा, दुख और ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो बच्चा वो ट्रॉमा को, वो पीड़ा को, वो दुख को बार बार अनुभव करता है, जीवन भर अनुभव करता है, पैटर्न में आ जाता है, और उसे अपना दुख समझ लेता है, अपनी पीड़ा समझ लेता है। लेकिन ये पीड़ा सच में ऐसे भी हो सकता है कि ये बच्चे की नहीं है, आपकी नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स से या जनरेशनल ट्रॉमा से गुजरती हुई आप तक आई है। तो हम जब अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहे हैं, तब ये समझने का मौका हमें मिलता ही नहीं। आज नवरात्रि में माँ स्कंद माता आज हमें ये मौका दे रही है कि हमारे अंदर जो असुर फाइट कर रहे हैं, और कांस्टेंट वॉर चालू है, और लव को जीतना नामुमकिन है, तब हम ये लड़ाई में रीपेरेंटिंग करें। रीपेरेंटिंग मतलब हम ही अपने अंदर के बच्चे को पेरेंट बन के, माँ के जैसे, माँ जैसे हमें संभालती है, हम अपने अंदर के बच्चे को वैसे ही प्यार दे, काइंडनेस से, कंपैशन से अपने आप को संभाले, अपने आप को नर्चर करे, अपने आप को शक्ति दे, अपने आप को एनकरेज करे। यही सही दिशा होगी आज, क्योंकि ये शक्ति अ, हमें चाहिए, जो आप और मैं आज माँ से पाएंगे। इसके लिए हमें हमारा रिसीविंग वेसल ओपन करना है। जब हम रिसीव करेंगे, तभी हम ये हीलिंग से अपने आप के लिए लविंग पेरेंट बनेंगे, कंपैशनेट पेरेंट बनेंगे, और अनकंडीशनली लव करेंगे। कोई शर्त नहीं, कोई जजमेंट नहीं, मैंने क्या किया ये नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं जिससे मैं प्यार अनुभव करूं, इसको जानना। इसके लिए माँ का सपोर्ट चाहिए, हीलिंग चाहिए, आराधना चाहिए, भक्ति और शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए माँ से कि हम ये लड़ाई लड़ सके, बिना डरे लड़े, प्यार करने की शक्ति, ये सारा आज माँ से मांगेंगे। माँ से हमें हिम्मत मिलेगी, माँ से हमें हिम्मत मिलेगी, हमें वो हिम्मत मिलेगी जिससे हम सब कुछ स्वीकार करें। हम जब स्वीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्यार में हम जो जो भी लोग हारे हुए हैं, जो डरते हैं या स्वीकार नहीं कर पाते या लड़ने की हिम्मत नहीं है, जिन्होंने रिसीविंग करना ज्यादा बंद कर दिया है और गिविंग करते जा रहे हैं, जिससे वो बर्नआउट हो गए और आज वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में है तो सही, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उन्हें सबसे ज्यादा ये हिम्मत की आज जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जो उन्होंने रिसीव और गिव जो इम्बैलेंस कर लिया है, उसे बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि जब ज्यादा देते हैं तो कम रिसीव करते हैं, तो ये इम्बैलेंस हमारे हार्ट चक्र को बिल्कुल क्लोज कर देता है। क्योंकि जब हम बर्नआउट होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तब हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, पीड़ा ही दे सकते हैं। या उन्होंने, जो लोगों ने एंसेस्ट्रल हार्ट ब्रेक को महसूस किया है, जैसे हम कोई कोई जगह पे देखेंगे तो पूरी पीढ़ी या तो पीढ़ी दर पीढ़ी वुमेन को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है,
उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, ये बहुत बड़ा आगे जाके वुंड बनता है, और ये ट्रांसफर होते जाता है हर एक पीढ़ी में। क्योंकि जब औरत प्यार नहीं पाती, प्यार लेने में मुश्किल आती है, या तो अप्रिशिएट स्त्रियों को नहीं किया जाता, हेल्प नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल बन जाती है, तो दिल में एक हर्ट की एनर्जी बस जाती है, फीलिंग डीएनए में बस जाती है, क्योंकि वो बहुत इंटेंस होती है। माँ हमें यहाँ हील करती है, सेल्फ कंपैशन, काइंडनेस ये सिखाएगी हमें।